क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात विभीषण। कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सभी के होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हुए हैं, जिसमें गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना, जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना भी शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक सबसे बड़ा चमत्कार कहा जाता है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों की तली जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है वह सच्चाई? क्या सच में लंका के अपने मित्र रामलला से मिलने के लिए अयोध्या पहुँचे हैं? दोस्तों, क्या विभीषण आज भी जीवित है? ऐसे कई रहस्यों से आज पर्दा उठेगा। आज की इस वीडियो में शुरू करने से पहले अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो और राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार है। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस बीच मंदिर के गर्भगृह में निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में जाने की वाली भगवान मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बिना उसका पूजन अधूरा माना जाता है। और आगे वीडियो में जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और जानेंगे विभीषण कैसे राम मंदिर में प्रकट हुए हैं। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति को स्थापन के समय उस प्रतिमा को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण का शब्द है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना होता है। ऐसे प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है जीवन की शक्ति की तरह स्थापना करवाना, देवताओं को जीवन में लाना। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति जीवन में शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात प्रभु श्री राम साक्षात अयोध्या में मंदिर में निवास करने वाले हैं। जब स्वयं प्रभु एक बार पुनः अयोध्या आ रहे हैं तो उनके प्रिय मित्र भक्त विभीषण कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि जब प्रभु श्री राम रावण का वध किया था और लंका पर विजय पाई थी और पुष्पक विमान से जरिए वह अयोध्या फिर लौटे थे, तब प्रभु श्री राम के साथ विभीषण जी अयोध्या आए थे और अयोध्या में कई दिनों तक रुके हुए थे। इसके बाद उन्होंने लंका का राज सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। यानी कि प्रभु श्री राम की भक्त उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हुई है, क्योंकि जो भगवान राम की शरण में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन क्या विभीषण आज भी जिंदा है? इसका जवाब हमें आगे देखकर वीडियो को ही पता चलेगा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी जीवित हैं, जिसमें कुछ रामायण काल के हैं, कुछ महाभारत काल के हैं तथा कुछ विभूतियां उनसे भी पहले काल की हैं और आज तक जीवित हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार विभीषण, अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, कृष्णाचार्य, भगवान परशुराम और मार्कंडेय चिरंजीवी भी शामिल हैं। और चिरंजीवी का अर्थ होता है कि जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे और जिस किसी भी उम्र न बढ़े। और विभीषण इन्हीं चिरंजीवियों के में से एक माने जाते हैं और जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन यह वरदान आखिर उन्हें किसने दिया था, यह बड़ा जानने का विषय है। भगवान राम के अनंत भक्त विभीषण बाल्यकाल से ही धर्म प्राय के साथ रहे हैं। वह अपने भाई रावण के साथ धर्म विरुद्ध के कार्यों में भी विरोध करते थे। उन्होंने लंका के युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया। इसलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अनंत तक अमर रहने का वरदान दिया है। जब कलयुग का अंत होगा तो उस समय भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार ले, नाम कल्कि होगा। तब यह 8 चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। और इसका मतलब यही निकलता है कि विभीषण जी आज भी जीवित हैं। लेकिन आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें राम मंदिर में कब और कैसे देखा गया? आगे वीडियो में जो हम आपको घटना बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह घटना है 11 जनवरी की रात्रि 12 बजे की। रोजाना की तरह मजदूर राम मंदिर के गर्भगृह में कार्य करके अपने अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से कुछ प्रभु राम का नाम जप करने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। किसी भी अन्य व्यक्ति को रात्रि के समय मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है। तब उन्हें लगा कि शायद किसी आसपास के मंदिरों में द्वारा उन्हें ध्वनि सुनाई दे रही है। अभी रात्रि में सारे मजदूर वापस फिर से सो गए। लेकिन दिनेश नाम के मजदूर ने को लगातार यह बात खटर रही थी उसे भगवान राम के मंदिर से ही आवाज आती प्रतीत हो रही थी। तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई, आखिर इतनी रात्रि को राम मंदिर के अंदर राम का नाम का जाप कौन कर रहा है। उसने अपने साथियों को उठाना चाहा, लेकिन अभी गहरी नींद में सो रहे थे। तब दिनेश अकेले ही राम मंदिर के परिसर में पहुंचा तो काफी दिनों से राम मंदिर के निर्माण में हिस्सा बना हुआ था। उसे राम मंदिर का एक एक दरवाजा, एक एक कोना भी पता था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांक कर देखा तो वहाँ बहुत ही दिव्य पुरुष, जिसके अंदर काफी तेज चमक रहा था, हाथों में माला लिए राम के नाम का जाप कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि मानो काफी दिव्य दृश्य पुरुष हो और किसी
पौराणिक समय से आए हुए हों। उनके बैठने का तरीका और उनका अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। तो यह नजारा देखकर दंग रह गया। इसके बाद दिनेश अपने साथी मजदूर के पास गया तो और उन्हें सारी सच्चाई बताई। तो जब यह सारे लोग मिलकर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह दिव्य शक्ति वहां से गायब हो चुकी थी। क्योंकि रात्रि का समय चल रहा था तो सभी लोग दिनेश की बातों को भ्रम समझ रहे थे, तो कोई भी उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। बल्कि दिनेश यह जानता था कि उसने जो देखा है वह बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि रात्रि के 12 बजे राम मंदिर में राम नाम का जाप करने वह दिव्य पुरुष आखिर कौन है। क्योंकि आज के समय किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता है, इसका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर रामायण काल की बात करें तो दो ही खासियत है कि जिन्हें होने का दावा आज भी कलयुग में कहा जाता है। सबसे पहले हनुमान जी और दूसरे पर है विभीषण जी। तो पूरी संभावना यही है कि दिनेश ने राम मंदिर की रात्रि में समय जिस महापुरुष को देखा था वो राजा विभीषण हो सकते हैं, क्योंकि महाराजा विभीषण आज भी जीवित है। और 8 चिरंजीवियों में से ऐसे दिव्य मौके पर राम मंदिर के कई चमत्कार लगातार हो रहे हैं, जहाँ कहीं भी दिव्य शक्तियाँ भगवान के स्वागत के लिए अयोध्या आ रही है। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इस बीच एक और जहाँ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार तैयारी की जानकारी साझा कर रहा है, वहाँ राम मंदिर के इस महायज्ञ में देश का हर राम भक्त अपनी आहुति अर्पित कर रहा है। आने वाली 22 तारीख को इस मौके पर कई संत महात्मा और जिन भक्तों ने राम मंदिर के संघर्ष किया है वह सभी लोग अयोध्या भी पहुंचेंगे। न केवल 22 जनवरी को बल्कि 12 जनवरी से ही मेहमानों को अयोध्या जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। राम नगरी में 11,000 से ज्यादा मेहमानों के लिए VIP स्वागत की तैयारी की जा रही है। और एक समय था जब अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को मिला है। रामायण के समय अयोध्या में स्वर्ग भी कहा जाता है। देवता इसे स्वर्णिम नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यह नगर हर तरफ चारों तरफ से हर प्रकार की सुविधा से मुक्त था। लेकिन जब मुगल आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया था तो पूरे अयोध्या को उजाड़ के रूप में रख दिया गया था। मंदिर के ध्वस्त होने के बाद कई सालों तो यह भूमि वीरान ही रही और किसी भी हिंदू सनातनी को इस क्षेत्र में आने जाने की अनुमति तक नहीं थी। लेकिन पुनः प्रभु श्री राम जी की कृपा से यह भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए का विकास कार्य किया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में अलग अलग विकास कार्यों के उद्घाटन भी किया है और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी लोगों को तोहफे में दे दिया है। इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से भगवान राम से जोड़ा गया है, जिनकी दीवारों पर भी आपको श्री राम के जुड़ी सजावट देखने को मिलेगी। इस एयरपोर्ट के अंदर घुसते ही हमें ऐसा लगता है कि हम फिर से रामायण काल में आ गए हैं। और हम आपको बता दें कि यह एयरपोर्ट को 20 महीने के रिकॉर्ड में तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 121 एकड़ भूमि मुहैया कराई थी। 14 साल का वनवास पूरा करके और रावण का वध करके जब भगवान श्री राम पुनः अयोध्या पहुंचे थे तो अयोध्या के हर घर में दिवाली मनाई गई थी, हर घर में दीपक प्रज्वलित किए गए थे। तो अब पुनः प्रभु श्री राम अपने घर को लौटने वाले हैं। तो हम 140 करोड़ देशवासियों आखिर कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में विवादित स्थल पर 500 सालों के बाद प्रभु श्री राम के मंदिर में निर्माण और श्री रामलला की स्थापना के जश्न में 22 जनवरी के सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशनी से जगमगा होगी। अयोध्या से PM मोदी ने देश के सभी 140 करोड़ लोगों से 22 जनवरी के अपने अपने घरों को श्री राम ज्योति नामक दीपक की रोशनी से अपने घरों में जलाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की है कि सभी देशवासी प्रभु श्री राम की रामलला की अयोध्या वापसी के जश्न में अपने अपने घरों में दिए जलाएं। यानी कि पूरे देश में इस बार 22 जनवरी को ऊर्जा, आशा, आकांक्षा और उम्मीद व जोश के भरपूर एक नई दिवाली देखने को मिलेगी। यह दिवाली सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में तमाम देशों में भी मनाई जाएगी जहाँ भारतीय लोग रहते हैं। इस बीच अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के भक्तों के लिए एक और खुशखबरी है कि दरअसल रामलला के गर्भगृह का मुख्य द्वार सोने का बनाया गया है, जो मंदिर के मुख्य द्वार के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। राम मंदिर में सोने के दरवाजे की कुछ खासियत भी है और बता दें कि श्री राम के लला के गर्भगृह में लगाए गए सोने के दरवाजे परंतु खूबसूरत नक्काशी भी की गई है। मंदिर के भूतल पर कुछ ऐसे 14 दरवाजे लगने वाले। लेकिन दोस्तों, जब हम राम मंदिर को बनता हुआ देखे हैं तो हमें बड़ा गर्व होता है कि हम लोगों ने राम मंदिर को अपनी आंखों से बनता हुआ देखा है। हमें भी उस स्थान पर मंदिर के अंदर जाने का मौका मिलने वाला है। तो लेकिन एक समय ऐसा था कि जब यहाँ पर हजारों कार सेवकों ने मंदिर के निर्माण के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया था। 1528 ईस्वी में राम मंदिर को बाबर देश से उनके सेनापति मीर बकी ने गिराकर वहाँ पर एक बाबरी मस्जिद बनाई थी। इसके बाद हिंदू समाज एक दिन भी चुप नहीं बैठा, वह लगातार इस स्थान को पाने के लिए संघर्ष करता है। 23 दिसंबर 1939 को हिंदुओं ने वहाँ पर राम लला की मूर्ति स्थापित कर पूजन अखंड कीर्तन शुरू कर दिया। तो हिंदू परिषद
द्वारा इस विषय को अपने हाथों में लेने से पहले 76 बार श्री राम जन्म मुक्त कराने के प्रयास में हिंदुओं ने किए थे। देश के हर भाग से हजारों नर नारियों का बलिदान हुआ था, परंतु पूर्ण सफलता उन्हें कभी नहीं मिली। 2 नवंबर 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को कार सेवकों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई थी, जो कि सच में एक निंदनीय घटना है। उस समय अयोध्या के वासुदेव गुप्त, राजेंद्र धरिका और रमेश पांडे कोलकाता के दोनों कोठारी बंधुओं ने सहित अनेक कार सेवक इसमें शहीद हो गए थे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप इन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जो सच होता है वो स्प्रिंग की तरीके से होता है, तो जितना भी दबाया जाए उतना ही तेज के साथ ऊपर आता है। 9 नवंबर 2019 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और विवादित जमीन को हिंदू पक्ष मिली और 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली। इस प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह देश विदेश के 11,000 हस्तियों का आमंत्रण पत्र दिया गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ राजनीतिक दलों ने राम मंदिर में समारोह में आने का न्योता भी ठुकरा दिया है। लेकिन इसके संदर्भ में देशवासियों का कहना है कि दुनिया में देवता और राक्षस दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। देवता मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन राक्षस मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं। जो राजनीतिक दल में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा आने में मना कर रहे हैं, उन्हें इन राक्षसों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। जल्द ही राम मंदिर आम जनता लिए खोल दिया जाएगा। राम मंदिर की भव्यता देखने के लिए लोगों के मन में राम मंदिर को लेकर और साथ ही अयोध्या शहर को सभी बलिदानों की आत्मा को शांति प्रदान करें और देश की प्रगति पर जरूर सहयोग करें। और दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो का अध्याय मंदिर के इतिहास के करीब से जान पाए होंगे। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी कार सेवकों के लिए प्रति अपनी श्रद्धांजलि जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक